आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। हिम्मत और हौसला बुलंद है, अभी खड़ा हूँ गिरा नहीं, अभी जंग बाकी है और मैं हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, यदि x बराबर y के पावर a, y बराबर z के पावर b तथा z बराबर x के पावर c, तब a b c का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना रहता है वो कैसे सॉल्व करना रहता है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, तो इसके लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ x बराबर y के पावर a ऑलरेडी दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ z के पावर b। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर, इस y का मान यहाँ रख देते हैं z के पावर b, चूँकि y जो है z के पावर b है तो इसके पावर जो है ये y का मान हो गया z के पावर b, और ये a तो सरकारी है, ये पहले से ये इतना रहेगा ही। ठीक है, अब ये देखो z आ गया और z का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो x बराबर ये z का मान है x की पावर c, तो x की पावर c, और ये b तो पहले से है, b को भी पहले से रख दिया, और ये a तो सरकारी है, ये तो और भी पहले से। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू x के पावर a b c। ठीक, अब देखो यहाँ पर x का जब बेस समान हो तो पावर समान होता है, और ये x के वैल्यू यदि कुछ नहीं है तो यहाँ तो 1 है। देयरफॉर a b c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहा। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना रहता है। चलिए लेते हैं अब अगले क्वेश्चन को। चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। जब तीन चीज़ बराबर में हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर x बराबर हो गया 3 के पावर y बराबर हो गया 6 के पावर माइनस z, तो इसको हम लोग क्या करते हैं के इक्वल्स करते हैं, और एक बार क्या करते हैं, यदि 2 के पावर x इक्वल टू k हुआ तो यहाँ पर 2 इक्वल टू जो पावर में है इसको यदि हम इधर भेजते हैं तो ये जो है ये इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये सेम इसी प्रकार से 3 के लिए ये आ जाएगा k के पावर 1/y आ जाएगा। सेम जो है ये 6 के लिए आ जाएगा k के पावर माइनस 1/z आ जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 3 6 का जो है ये जो है सेटिंग दिया हुआ है, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुने 3 इक्वल टू 6, ये होता ही है, सब जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 का वैल्यू हम निकाले हुए हैं यहाँ पर क्या, तो k के पावर 1/x, 3 का वैल्यू निकाले हुए क्या k के पावर 1/y, और 6 का वैल्यू निकाले हुए k के पावर 1/z। ठीक है, अब ये क्या देगा, तो k के पावर जब बेस समान हो गुना में तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो ये हो गया k के पावर 1/-z। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका बेस क्या है तो समान है। जब बेस समान है तो पावर को भी समान होना ही पड़ेगा। 1/y बराबर ये माइनस 1/z हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया तो 1/x प्लस 1/y, और इस z को यदि हम इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, और यही तो है आंसर। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाले अब आप लोग देख ही चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए अब लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 6 के पावर z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7, तब z का वैल्यू
फाइंड करें। अब देखो इस क्वेश्चन में z का वैल्यू फाइंड करना है, तो z का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो एक लाइन लिखना होगा। क्या, तो 2 के पावर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 के पावर y, अब ये इक्वल्स दिया हुआ है 8 के पावर z, ठीक है। और हमारे पास जो ये दिया हुआ 2x + 1/4y, तो इसको हमें निकालना है z का वैल्यू। तो इसे हमें क्या करना होगा, z के फॉर्म में जो है बदलना होगा। तो इसको हम 2 के पावर x बराबर 8 के पावर z लिख सकते हैं, चूँकि तीनों एक दूसरे में क्या है, बराबर। और यहाँ से इसको 2 के पावर x बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, ठीक है। और ये z तो है ही, तो ये सर्टेन इंडिसेज में सब जानते हैं कि यदि a के पावर b हो और उसके पावर c हो, तो हम a के पावर इसको bc लिख सकते हैं बहुत ही आसान से। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 हम इसको लिख दिए, और z तो है ही, तो इसको हम एक ही बार में 3z भी लिख सकते हैं। तो अब देखो इसका बेस समान हो गया, तो पावर को समान होना ही है, मतलब x के पावर ये 3z हो गया, सॉरी x = 3z हो गया, ठीक है। अगेन 4 के पावर y, 4 के पावर y = 8 के पावर z है। तो यहाँ से 4 के पावर y को हम 2 के पावर 2y लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3z, ठीक है। अब देखो ये यहाँ भी बेस समान है, तो यहाँ पर 2y = 3z, ठीक है। और z तो अपने आप में z है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2x है, ठीक है, 1/4y है, और प्लस 1/6z दिया हुआ है, और इसका वैल्यू है 24/7, ठीक है। अब हम जो यहाँ पर निकाले हैं ये सब वैल्यू, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पटक देंगे। 1x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3z है, इसमें 2x लगा हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6z, प्लस देखो हम 2y निकाले हुए हैं और यहाँ 4y दिया हुआ है, तो इसको 4y करने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल करते हैं तो ये भी हो जाएगा 6z, और ये तो अपने आप में 6z ऑलरेडी दिया हुआ है 24/7। दिस इम्प्लाइज, देखो इसका बेस सबका जो है डिनोमिनेटर इक्वल है, तो सब ये इसका जो नोमिनेटर है ये जुट जाएगा, तो ये 3/6z = 24/7। अब देखो ये इसको हम 2 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 से ये क्या हो गया, कट गया, और जब ये 2 से कट गया तो ये 1/z = इसको 2 से इधर मल्टीपल करेंगे तो 48 ये हो रहा है 7। अब ये देखो हमें जो वैल्यू चाहिए वो z का चाहिए, तो इसको क्या करना होगा, पलटना होगा, अर्थात z = हो जाएगा 7/48, और ये जो आया आपका, ये जो आया ये रहेगा सही आंसर। तो z का वैल्यू 7/48 हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि x के पावर a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z तथा b² बराबर ac हो तो y का वैल्यू निकालने को पूछा जा रहा है। देखो a के पावर x जो है ये b के पावर y के इक्वल्स है, और b के पावर y जो है ये 6 के पावर z, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल्स है। एंड b के पावर स्क्वायर = ac हमें दिया हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ही ये तीन चीज़ अपने आप में इक्वल्स है, b के पावर y बराबर c के पावर z है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, k। तो a के पावर x बराबर यदि k होता है तो a का वैल्यू हो जाएगा k के पावर 1/x, सेम b का वैल्यू हो जाएगा k के पावर 1/y, c का वैल्यू हो जाएगा k के पावर 1/z, ठीक है। और हमारे पास जो दिया हुआ है ये b² बराबर ac, तो b का वैल्यू अभी गरम कितना निकाले हैं, k के पावर 1/y, और इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर, a का वैल्यू अभी कितना निकाले हैं, k के पावर 1/x, ठीक है, मल्टीपल c का वैल्यू क्या निकाले, k के पावर 1/z। तो यहाँ से अब आप खुद देख लो, इसको जो करेंगे तो ये
के का पावर हो गया 2y बराबर हो गया ये दोनों तो जुट जाएगा, के पावर 1/x प्लस 1/z। और जब इसका बेस क्या है, इक्वल्स है, तो पावर भी इक्वल्स होंगे, मतलब 2 के पावर 2y 2/y बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। देखो ये सब चीज़ मन में भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहाँ पर इसको हम करेंगे तो 2/y हो जाएगा, और ये हो गया आपका xz, और ये z प्लस x होगा। इसको सेटिंग करने के लिए हम लोग x प्लस z कर दिए। और यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ से अब एक ही बार में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बात को समझिए। वैसे आपके समझने के लिए हम फिर से कर दिए, 2xz हो गया, ठीक है। और यहाँ से y जो चाहिए तो इसको पलटना होगा, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 2xz बट्टे x प्लस z। तो y का जो वैल्यू निकल के आया वो आपके पास ये निकल के आया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए यहाँ ये जो दिया हुआ है, इसको अब आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि के का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ये चीज़ समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना रहता है। तो इस तरह का बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसान से इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। नॉलेज मिला है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।